रामायण के 10 वो सितारे जिन्होंने दुनिया को कहा अलविदा। राम मंदिर का दर्शन करने का सपना रह गया अधूरा, क्योंकि वे राम मंदिर के निर्माण से पहले इस दुनिया को छोड़ चुके थे। इनमें कुछ का निधन बीमारी की वजह से हुआ तो कुछ ने दुखद परिस्थितियों में अंतिम सांसें ली। आइए जानते हैं उन किरदारों के बारे में जो अब हमारे बीच में नहीं है। नंबर 1, रावण। रामानंद सागर के रामायण में रावण बनकर लोगों के दिलों में खास जगह बनाने वाले एक्टर अरविंद त्रिवेदी ने हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अरविंद लंबे समय से बीमार चल रहे थे, जिसके बाद 82 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। उन्होंने रावण बनकर लोगों के दिलों में एक अलग ही छाप छोड़ी थी और आज भी जब रावण का जिक्र होता है तो अरविंद त्रिवेदी का चेहरा सबसे पहले सामने आता है। नंबर 2, हनुमान जी। दिग्गज एक्टर दारा सिंह ने रामायण शो में हनुमान का किरदार निभाया था। दारा सिंह को दर्शक कभी नहीं भूल सकते। हनुमान के पात्र को दारा सिंह ने इस कदर निभाया कि लोग दारा सिंह को ही हनुमान समझने लगे थे। लोग उनकी पूजा करते थे। दारा सिंह ने 12 जुलाई 2012 को दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके निधन की खबर सुनकर फैंस काफी दुखद हुए थे। भले वो आज हमारे बीच में ना हो, लेकिन उनका किरदार हमेशा हमेशा के लिए हमारे जहन में बसा रहेगा। नंबर 3, मेघनाथ। यादों की बारात से बॉलीवुड जगत में अपनी धाक जमाने वाले अभिनेता विजय अरोड़ा ने मेघनाथ का किरदार निभाकर खूब सुर्खियां बटोरी। उनके इस किरदार को खूब पसंद किया गया। साल 2007 में विजय अरोड़ा का पेट के कैंसर के चलते निधन हो गया। उन्होंने अपने करियर में 110 फिल्में और करीबन 500 से अधिक सीरियल्स में काम किया। नंबर 4, भरत। पर्दे पर जिस तरह अरुण गोविल ने श्री राम का किरदार जीवंत कर दिया, उसी तरह संजय जोग ने भरत के किरदार में जान डाल दी थी। भरत का किरदार निभाने वाले अभिनेता संजय जोग की महज 40 साल की उम्र में मौत हो गई थी। उनका लीवर फेल हो गया था, जो आगे चलकर उनकी मौत का कारण बना। नंबर 5, राजा जनक। रामायण में राजा जनक का किरदार मशहूर एक्टर और राइटर मूलराज रजदा ने निभाया था। वो भी अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। साल 2012 में उनका कुछ बीमारियों के चलते निधन हो गया था। नंबर 6, सुमंत। अभिनेता चंद्रशेखर वैद्य ने रामायण में राजा दशरथ के महामंत्री सुमंत का किरदार निभाकर लोकप्रियता हासिल की थी। उन्होंने साल 2021 में आखिरी सांसें ली। उन्होंने एक जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था। नंबर 7, मंथरा। आज भी जब किसी को भड़काने का उदाहरण दिया जाता है तो रानी केकई की दासी मंथरा का नाम लिया जाता है। रामायण में ये किरदार अभिनेत्री ललिता पवार ने निभाया था। उनका किरदार इतना प्रभावी था कि असल में लोग मंथरा से नफरत करने लगे थे। ललिता पवार की मृत्यु 24 फरवरी 1998 को हो गई थी। नंबर 8, विभीषण। रामायण में ही विभीषण का रोल निभाने वाले एक्टर मुकेश रावल अब इस दुनिया में नहीं है। विभीषण के किरदार ने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। मुकेश को निजी जिंदगी में खूब दुख उठाने पड़े। 15 नवंबर 2016 को मुकेश रावल की एक ट्रेन से कटकर मौत हो गई। इस खबर को सुनकर हर कोई हैरान रह गया। नंबर 9, कुंभकर्ण। रामायण में कुंभकर्ण का किरदार तो आप सभी को याद होगा। इस किरदार को नलिन दवे ने निभाया था। नलिन दवे ने थिएटर की दुनिया में खूब नाम कमाया। वो गुजराती सिनेमा के जाने माने स्टार रहे। वो कुंभकर्ण के किरदार ने उन्हें घर घर में मशहूर कर दिया। नलिन दवे का 1990 में निधन हो गया। तब वो महज 50 साल के थे। उनकी मौत का क्या कारण था, इसकी जानकारी नहीं है। आखिरी नाम है सुग्रीव का। रामायण में सुग्रीव का किरदार निभाने वाले अभिनेता श्याम सुंदर कलानी का मुंह कैंसर से साल 2020 में निधन हो गया था। उन्होंने शो में जिस तरह से सुग्रीव का किरदार निभाया वो काबिले तारीफ है। श्याम सुंदर कलानी ने न सिर्फ रामायण बल्कि उसके साथ साथ त्रिमूर्ति, छैला बाबू और हीर रांझा जैसी फिल्में और साथ ही जय हनुमान सीरियल में हनुमान जी की भूमिका भी निभाई थी। 22 जनवरी को पूरे देश ने भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का गवाह बनने का अद्भुत अवसर पाया। इस समारोह में रामानंद सागर की प्रसिद्ध रामायण सीरियल के राम, सीता और लक्ष्मण यानी अरुण गोविल, दीपिका चिखलिया और सुनील लहरी भी शामिल हुए। इस रामायण में और भी कई कलाकार थे जिन्होंने अनेक महत्वपूर्ण किरदार निभाए। हालांकि कुछ कलाकारों को जीवन में कभी भी राम लला के दर्शन का सौभाग्य नहीं मिला, क्योंकि वे राम मंदिर के निर्माण से पहले इस दुनिया को छोड़ चुके थे। इनमें से कुछ कलाकारों का निधन बीमारी के कारण हुआ, जबकि कुछ अन्य का दुखद परिस्थितियों में। वैसे आपको इनमें से कौन सा किरदार सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।